हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दुनिया में यूं तो अनेकों खूबसूरत आइलैंड्स मौजूद हैं, जहां साल के 12 महीने ट्रैवलर्स की भीड़ लगी रहती है। इन आइलैंड्स को एक्सप्लोर करना हर ट्रैवलर का टू डू लिस्ट का हिस्सा होता है। पर क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में एक ऐसा आइलैंड भी मौजूद है जहां आप जाकर भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहां की सरकार ये खुद मानती है कि वो आइलैंड बेहद खतरनाक है और यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है जो यहाँ जाने वालों को पैरानॉर्मल अनुभूतियां कराता है। ये आइलैंड मौजूद है इटली में और इसका नाम है पोविग्लिया आइलैंड। इस आइलैंड पर आने जाने पर खुद इटली की सरकार ने बैन लगा रखा है। आखिर ऐसा क्या है इस आइलैंड में जिसकी वजह से इसे इतना खतरनाक माना जाता है? आइए दोस्तों, जानते हैं पोविग्लिया आइलैंड के रहस्य के बारे में। पोविग्लिया आइलैंड, जिसे आइलैंड ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, ये पोविग्लिया आइलैंड इटली के वेनिस और लीडो शहर के बीच में वेटिनन नाम की खाड़ी में मौजूद है, जिसे एक छोटी सी नहर दो भागों में विभाजित करती है। किसी जमाने में एक खूबसूरत आइलैंड लोगों के घूमने फिरने की एक पसंदीदा जगह हुआ करती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये जगह एक बियाबान भूतहा जगह में तब्दील हो गई। पोविग्लिया आइलैंड के राज से पर्दा उठाने के लिए जो कोई भी इस टापू पर गया वो वापस कभी नहीं लौटा। इस आइलैंड के इतने मिस्टीरियस होने के पीछे की हकीकत जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक समय काल में यहाँ मौत का जो तांडव हुआ उससे मानवता भी शर्मसार हो गई थी। 16वीं शताब्दी में इटली में ब्यूबोनिक प्लेग की बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही थी, जिसके कारण इटली में कई लोग इस बीमारी की चपेट में आकर या तो मर चुके थे या फिर मरने की कगार तक पहुंच गए थे। पूरे यूरोप में फैली इस बीमारी का सबसे ज्यादा असर इटली शहर में ही हुआ था। चूंकि ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी तेजी से ट्रांसफर हो रही थी, इसीलिए इटली की सरकार ने ब्यूबोनिक प्लेग से पीड़ित सभी लोगों को पोविग्लिया आइलैंड पर शिफ्ट करने का फैसला लिया। चूंकि ये एक आइसोलेटेड आइलैंड था, इसीलिए इस जगह को प्लेग क्वारंटीन स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। इतना ही नहीं, जिन लोगों को इस बीमारी से मृत्यु हो जाती थी उन्हें इसी आइलैंड पर लाकर दफनाया जाने लगा। धीरे धीरे ये जगह बीमार लोगों से भर गई और एक समय यहाँ लाखों लोगों की संख्या में बीमार लोग रहने लगे। क्वारंटीन स्टेशन होने के कारण बीमार लोगों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक ही रखा जाना था, लेकिन हालत इतने खराब थे कि जिसे भी एक बार आइलैंड पर लाया गया उसे कभी वापस अपने घर जाने का मौका नहीं मिला। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि इस आइलैंड पर एक साथ लगभग 1,60,000 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, ताकि यहाँ बढ़ रही बीमारियों की भीड़ को कम किया जा सके। प्लेग के विनाशकारी तांडव के कुछ समय बाद काला बुखार नामक बीमारी ने एक बार फिर इस देश में दस्तक दी और फिर एक बार इटली को एक लाइलाज बीमारी से जूझना पड़ा। पिछली बार की ही तरह इस बार भी काला बुखार का इटली के पास कोई इलाज नहीं था, जिसके कारण यहाँ अनेकों लोगों की जान जाने लगी और फिर से इस बीमारी से मरने वाले लोगों की डेड बॉडी को पोविग्लिया आइलैंड पर लाकर बस यूं ही छोड़ दिया जाता था, जिसके कारण ये जगह धरती पर किसी नर्क जैसी बन गई थी। इतनी सारे मौतों के चश्मदीद रहे इस टापू पर सन 1992 में एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया और यहीं से शुरू हुआ इस टापू पर भूतहा घटनाओं के घटित होने का सिलसिला। इस आइलैंड में रहने वाले स्टाफ और मरीजों में से कई लोगों ने यह दावा किया है कि इस टापू पर उन लोगों ने कई भूतों और आत्माओं को देखा है। यह टापू पैरानॉर्मल दृष्टिकोण से इतना खतरनाक बताया जाने लगा कि यहाँ के लोग ये दावा करते थे कि रात के समय यहाँ जिंदा और मुर्दा लोगों में फर्क कर पाना बेहद कठिन है। लाखों मौतों, लाखों लोगों की चीख पुकार का प्रत्यक्षदर्शी रहा ये टापू दुनिया की कुछ सबसे भूतहा जगहों में से एक बन गया। यहाँ रहने वाले डॉक्टर्स ने बताया कि रात के समय इस आइलैंड पर बेहद डरावनी आवाज़ों का आना एक आम बात बन चुकी थी। और तो और यहाँ भटक रही आत्माएं यहाँ के दिमागी रूप से बीमार लोगों को अपनी चपेट में ले लेती थी और डॉक्टर्स के लिए ये समझना बेहद मुश्किल था कि कोई व्यक्ति दिमागी रूप से बीमार है या वो किसी आत्मा द्वारा पोजेस्ड कर लिया गया है। कई डॉक्टर्स और मरीजों की बेहद रहस्यमय तरह से मौत भी होने लगी थी, इसीलिए इस मेंटल हॉस्पिटल को जल्द से जल्द बंद कर दिया गया। इसके बाद भी समय समय पर कई लोग इस आइलैंड पर गए, क्योंकि वो वहाँ होने वाली भूतहा घटनाओं के पीछे के सच को जानना चाहते थे। लेकिन जो कोई भी इस आइलैंड पर गया उनमें से अधिकांश लोग कभी वापस लौटकर नहीं आए, मानो इस आइलैंड पर जाते ही वो कहीं गायब से हो गए। लेकिन जो चंद लोग वापस आए उन्होंने भी इस जगह के बारे में बस यही कहा
कि ये टापू हमारी दुनिया में मौजूद एक जीता जाता नरक है, जहाँ कोई इंसान जाता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन उसका वापस आना उन आत्माओं के रहमो करम पर निर्भर करता है जो सदियों से इस टापू पर राज कर रही हैं। कभी अपने घर वापस लौटने की चाह लिए इस टापू पर आए उन लोगों की आत्माओं ने अब इस टापू को ही अपना घर मान लिया है। 17 एकड़ के इस टापू पर कदम कदम पर मौजूद भूत प्रेत के कारण ये जगह दुनिया की सबसे भूतहा जगहों में तीसरे नंबर पर आती है और यूरोप में इस जगह को सबसे हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाता है। इन्हीं रहस्यमय कारणों के चलते वहाँ की सरकार ने इस आइलैंड को पब्लिक के लिए पूरी तरह से बैन कर दिया है और किसी को भी ना तो यहाँ जाने की इजाज़त है और ना ही इस जगह पर जाने की अब कोई हिम्मत कर पाता है। इस आइलैंड पर जाना तो दूर, इटली के मछुआरे इस आइलैंड के आसपास भी फिशिंग तक नहीं करते, क्योंकि मछलियाँ पकड़ने वाले जाल में यहाँ सिर्फ इंसानी हड्डियाँ ही मिलती हैं। दोस्तों, पोविगलिया आइलैंड का ये किस्सा जानकर आपको कैसा लगा, आप हमें ये ज़रूर बताएं। और यदि आप किसी विशेष टॉपिक पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप अपने सुझाव कमेंट्स के माध्यम से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पर मौजूद मिस्टीरियस वीडियोस का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन तब तक के लिए अलविदा। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ।